ओफो, सुबह के 8 बज गए और कितनी देर तो मेरी आँख लगी रही। क्या बनाऊँ आज खाने में, क्या बनाऊँ? परांठे कहाँ बनाऊँगा? अरे, मैं इतनी टेंशन क्यों ले रही हूँ? अब तो मेरी देवरानी आ गई है ना, तो आधा काम इससे भी करवाऊंगी और हम दोनों जेठानी देवरानी मिल के काम करेंगे। तो एक काम करती हूँ, उसको बुला लेती हूँ ताकि थोड़ी सी खाना बनाने में मेरी हेल्प कर दे। छोटी बहू। जी भाभी। छोटी बहू जरा आना किचन में। जी भाभी बोलो। आपने सूट वूट नहीं पहना? शादी हो गई है आपकी? अरे भाभी मैं जेंजी बहू हूँ भाभी, मैं सूट वूट तो नहीं पहनती, मैं यही पहनती हूँ कंफर्टेबल। मम्मी जी देखेगी तो गुस्सा करेगी। आपको भी सूट वगैरह और सर पे से दुपट्टा रखना चाहिए। वो मम्मी जी को मैं समझा दूंगी। अच्छा ठीक है। वो भाभी आपने क्यों बुलाया था मुझे? वो मैंने इसलिए बुलाया था आपको कि अब तो आप भी इस घर का सदस्य हो ना, फैमिली मेंबर हो। तो अभी जो है सबके लिए हमें पनीर के परांठे बनाने हैं। अच्छा। साथ में ग्रीन चटनी बनानी है और पापा परांठा नहीं खाएंगे तो हमें उनके लिए प्लेन रोटी बनानी है और कोई एक छोटी सी जो फ्राइड वाली सब्जी होती है ना आलू की, हम वो बना लेंगे। और जो आपके भैया है वो भी परांठे नहीं खाएंगे तो उनके लिए कुछ सैलड्स वगैरह बनाते हैं। और मम्मी जी को तो परांठे ही चाहिए चाहिए, साथ में उनको जो है गुड़ वाली चाय भी चाहिए। तो आप जब तक आटा मार दो मैं बाकी काम करती हूँ। अरे भाभी आप करो ना। वो तो मैं कर ही रही थी इतने सालों से छोटी बहू, अब तुम आ गई तो तुम भी मेरी हेल्प करोगे ना, सीखोगी कैसे? अरे भाभी तो आप सोचो मैं यहाँ पर हुई नहीं और आप ही कर दो ना सब कुछ, जैसे आप पहले करके आ रहे थे। तो पहले तो आप नहीं थे ना, अब आपको भी मुझे बनाना पड़ेगा और हम दोनों तो इस घर की बहू है ना, तो हम दोनों को मिलकर अब से आधा आधा काम करना होगा। आधा तुम करना, आधा मैं करूंगी। इससे काम जल्दी हो जाएगा, फिर हम जल्दी फ्री होकर बातें करेंगे। वो भाभी फिर मैं नेट में कुछ देखती हूँ स्पाइसी, मैं ये सब तो नहीं खाने वाली और नहीं बनाने वाली हूँ। तो मैं कुछ आज हम व्हाइट सॉस पास्ता बनाते हैं भाभी। व्हाइट सॉस पास्ता तो घर में कोई भी नहीं खाता, मम्मी जी भी नहीं खाएंगी। अरे मम्मी जी को मैं बना लूंगी, वो भी खा लेगी। ठीक है भाभी? ठीक है, जब तक आप ये बनाओ मैं आती हूँ फिर। ये क्या बात है भाई, ये तो सारा काम मुझ पे ही छोड़ के चली गई। ये तो बड़ी तेज है, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, फिर क्या फायदा होगा? मैं तो बड़ी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरी देवरानी आएगी, आधा काम वो करेगी आधा मैं करूंगी। मेरा कम से कम काम तो बटेगा। इन सबका घर वालों का काम कर करके मैं थक गई हूँ। और ये मैडम जी चली। वैसे मेरी सासू माँ भी तो सास है ना, वो तो अलाउ नहीं करेगी, ना इनके वेस्टर्न कपड़े अलाउ करेगी ना इनका व्हाइट सॉस पास्ता अलाउ करेगी। एक काम करती हूँ, मैं जाके सुनती हूँ कि क्या कह रही है मम्मी जी। अभी जाके सुनती हूँ मैं, जरा सारी बात तो पता चले इनकी मुझे। गुड मॉर्निंग सासू माँ। ओ जीते रहो जीते रहो जीते रहो। और छोटी बहू कैसे लग रहा है आपको ये हमारा नया परिवार? वो तो मुझे सासू माँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पर सब बहुत अच्छे है सासू माँ। और आपने सूट साड़ी नहीं पहना, आपकी शादी हो गई है बेटा? अरे सासू माँ, मैंने शादी के लिए हाँ इसलिए बोला था क्योंकि मुझे पता था आप लोग मॉडर्न फैमिली से हो ना, मम्मा ने बताया था। हाँ। तो आप तो मॉडर्न हो, तो मैंने कहा कि अगर मैं सूट सलवार पहनूंगी तो फिर आपको अच्छा नहीं लगा। तो हाँ बिल्कुल तो सही किया, सही फिर किया। मैंने सारे अपने कपड़े वेस्टर्न ले लिए सासू माँ। अच्छी लग रही है ना? हाँ सही है। हाँ हमारा परिवार तो बहुत मॉडर्न हाँ, है। मॉडर्न है। आप ऐसे ही कपड़े पहनना। और आपने भाभी को देखा, कुछ मदद की भाभी की किचन में? सासू माँ भाभी तो खाना बना रही थी, मैंने उनको बोला मैं आपकी मदद करूँ, पर भाभी ने कहा नहीं, शुरू से तो मैं ही बना रही थी, तो भाभी ही बना रही है सासू माँ। तो मैंने सोचा मैं आपके लिए कुछ नया ट्राई करूँ। हाँ वहाँ वो घिसा पीटा खाना रोज ही बनाती हाँ हाँ, तो मैं आपके लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाऊँ, वो बहुत स्पाइसी और टेस्टी होता है। अच्छा आता है ना बनाना? हाँ हाँ मुझे आता है, आप खाओगे ना? हाँ मैं खा लूंगी, बना। ठीक है सासू माँ। फैमिली फंक्शन आने वाला है और 1 वीक ही रह गया है। 1 वीक के लिए तो मेरी ऑलमोस्ट सारी तैयारी होगी। बैंगल्स वगैरह मैंने ले लिए है, मैचिंग का सूट भी आ गया है, मैचिंग का बैग भी आ गया है। पोटली बैग तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और तो मैं जेठानी बन गई हूँ ना, अपनी देवरानी पूछती हूँ कि वो क्या पहनने वाली है। छोटी बहू। जी भाभी। छोटी बहू जल्दी आना जरा, 1 मिनट। ओहो भाभी आप भी बैठ गए, मैं भी आ गई। आपको पता है ना नेक्स्ट वीक हमारा फैमिली फंक्शन है, तो मैंने कपड़े ले लिए। ये मेरा सूट है, ये बैग है, बैंगल्स भी मैंने ले लिए है। बहुत मजा आने वाला है। तुम्हारी तैयारी हो गई? कपड़े ले लिए? भाभी इतना हैवी है, आप पहन लोगी क्या? हाँ फंक्शन में सब ऐसे ही पहनते हैं। भाभी मैं तो अपना पिटारा लेके आई अपने मायके से। क्या पहनोगे आप? मैं
देखो भाभी, ये ड्रेस पहनूंगी। अरे छोटी बहू, फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं, तुम्हारे हनीमून में नहीं। हनीमून में तुम ये, फैमिली फंक्शन में तुम ये पहनोगे हनीमून के कपड़े। अरे भाभी, ये 2025 चल रहा है, ये मॉडर्न फैमिली है भाभी। आप भी मॉडर्न बनो। ये क्या इतना सदियों पुराना सूट पहन रहे हो और सर पे नया दुपट्टा? ऑर्डर किया मैंने ये तो सूट। पुराना फैशन है भाभी, ये नए बनो नए। ये देखो, मैं और भी कपड़े लाई हूँ, आपको चाहिए तो आप ये पहन लो। ये ड्रेस आप पहन सकते हो। सासू माँ खा जाएगी मैंने ये कपड़े पहन लिए तो। हमारे जो ये भैया है ना, यही मेरा कर देंगे कत्ल, वो भी फैमिली फंक्शन में मैंने ये कपड़े पहन लिए। अरे भाभी, आप भी ना, कोई नहीं, मैं ही पहन लूंगी। तुम ये पहनोगे और ये कपड़े पहन के तुम फैमिली फंक्शन में जाओगे, वहाँ पे सारे रिश्तेदार आएंगे, वो कहेंगे छोटी बहू को क्या संस्कार है, क्या कपड़े पहन रहे हैं। अरे भाभी, उनको क्या मतलब, मैं तो वहाँ पर रील्स बनाऊंगी, फोटोज लूंगी, और मुझे अपने स्टेटस में भी तो लगाना है ना भाभी। वहाँ पे जाते ही पहले सबके आपको पैर छूने हैं, पैर छूने तो आते हैं ना। अरे भाभी, मॉडर्न फैमिली हो गई है। तो जितनी मर्जी मॉडर्न फैमिली हो जाए, आशीर्वाद तो लेना पड़ेगा, और सर पे पल्ला भी करना पड़ेगा, और सूट साड़ी भी पहन के जाना पड़ेगा। अरे भाभी, मुझे इन सब से क्या मतलब, आप इन सबको संभालना, आप इन ये चीजें करना, मैं तो गायब हो जाऊंगी भाभी। मैं अपनी फोटोज लूंगी, रील्स बनाऊंगी, बहुत मजा आएगा भाभी। और क्या पहनूं मैं? ये देखो भाभी, ओफो, 11 बज गए और देखो जल्दी जल्दी में सारा सामान मैं यहीं छोड़ के चली गई हूँ। देवरानी भी अपने कपड़े यहीं छोड़ के चली गई है। छोटी बहू, छोटी बहू कहाँ चली गई ये? ओफो। यहाँ का तो सारा काम हो गया, एक काम करती हूँ, रसोई का भी काम निपटा देती हूँ। हाँ भाभी बोलो। हाँ भाभी कहाँ गई? भाभी इतनी देर से बुला रही थी मुझे। हाँ, मेरे कपड़े, लगता है भाभी ने सफाई की है। कोई नहीं, मैं रील्स बना लेती हूँ। सो गाइस, आज मेरे ससुराल में फर्स्ट डे है, और देखो ये क्लीन जो इतनी भी है ना सफाई मैंने की है। सो गाइस, मैं खाना भी बना लेती हूँ। सो गाइस, आती क्या बोल रहे थे दीदी आप? ये सारा सफाई आपने करी है, खाना भी बना लेते हो? वो भाभी, मैं तो ऐसे ही बस वीडियो के लिए था। वो तो सारा काम तो आप ही करते हो भाभी। मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी नसीब वाली, मुझे इतनी अच्छी भाभी मिली है जो सारा काम करती है, मुझे इतना सपोर्ट भी करती है। बहुत अच्छी हो भाभी आप। अच्छा बताओ, आप खाने में दिन में क्या खाओगे? राजमा चावल खाने हैं या कड़ी चावल? और राजमा चावल बना दो भाभी। ठीक है, मैं राजमा चावल बना दूँ। छोटी बहू, हाँ भाभी। मैं सोच रही हूँ कि हम लोग चांदनी चौक चले शॉपिंग करने के लिए। मुझे ना कुछ फंक्शन के लिए मैं सोच रही हूँ कुछ नई नई साड़ियाँ और सूट्स ले लूँ। यार भाभी, कब तक आप ऐसे ही रहोगी क्या? ये इतना तामझाम पहन कर कैसे रह लेते हो? मुझसे तो बिल्कुल भी नाराज आए भाभी। भाभी, ये ऑनलाइन देखो, फैशन बदलो, वेस्टर्न में आओ भाभी। ये देखो कितनी प्यारी स्कर्ट है, और ये शॉर्ट टॉप कितना प्यारा है, और ये मिनी स्कर्ट तो देखो भाभी, वाओ, आप इसमें कितने अच्छे लगोगे। क्या फायदा आपका भाभी इतने अच्छे फिगर का? ये तामझाम पहन के रहती हो और बुढ़ी भी लगती हो आप, उम्र से बड़ी। आपके भैया को तो मैं कन्विंस कर भी दूँ तो मान भी जाए, लेकिन हमारी सास कैसे मानेगी? अरे उनको भाभी मैं मना लूंगी। देखा, व्हाइट सॉस पास्ता बनाया था, कैसे चबा चबा के खा रही थी, टेस्टी टेस्टी करके। बदलने से चीजें बदलती है भाभी। आप ऐसे ही रह जाओगे क्या हमेशा? 5 साल से मैं यही तामझाम पहन के घूम रही हूँ इस घर में। वही तो भाभी, बदलो ना। अरे भाभी, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस है, शॉर्ट जो मैंने आपको दिखाई थी। दिखाओ जरा। तो मैं कह रही हूँ आप वही पहन लो ना। नहीं, मुझे अरे शर्म आ भाभी, रही है। क्या शर्म? अरे नहीं। नहीं भाभी, आप वही पहनो, मैं लेके आती हूँ। हाँ, अरे भाभी रुको, मैं लेके आती हूँ। अच्छी लगेंगी मुझ पे। ये देखो भाभी, जो मेरा है वो आपका भी तो है भाभी। दिखाओ। ये देखो, आप ये ड्रेस क्यों नहीं पहन लेते भाभी? ये देखो, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं है, ठीक है। जाओ, मुझे पहन के दिखाओ भाभी। नहीं और नहीं भाभी, पहन के दिखाओ। ये देखो, कितनी प्यारी ड्रेस है। और ये देखो भाभी, ये भी मैं, कितनी प्यारी ड्रेस है। ये देखो, ये भी अच्छी है।
तो भाभी आपको जो भी पसंद है ना, सबसे पहले आप ये पहन कर आओ, इसमें आप बहुत प्यारी लगोगी। ये बहुत छोटी है। नहीं नहीं भाभी ठीक है, आप पहन के तो आओ। हील भी पहनना है इसके साथ? हाँ हाँ, हील भी पहनना है। चलो मैं दोनों में पहन के हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, फिर मुझे बताना मैं कैसी लगती है। ओके। हटाओ ये सब काम। छोटी बहू, वाह भाभी आप कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, मुझसे भी ज्यादा अच्छी तो आप लग रहे हो भाभी। पर कितनी ये ड्रेस प्यारी बहुत लग छोटी रही है, हो। थोड़ी सी शर्म आ रही है मुझे। नहीं भाभी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही बन ठन के रहा करो। अच्छी लग रही हूँ मैं? हाँ बहुत प्यारे लग रहे हो भाभी। तो मैं भी सोच रही हूँ कि ऐसे कुछ ड्रेसेस ले लूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। मम्मी जी आ गई। बड़ी बहू, ये क्या कपड़े पहन रखे हैं तूने? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, वो शर्म हया लाज सब बेच खाई है क्या? ये छोटी बहू के कपड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं पहन के देख लूं, वैसे तो मैं इसलिए पहन के देख रही थी। अच्छा। नहीं 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 मम्मी जी, मेरे तो कपड़े हैं, वो मैंने हनीमून के लिए लिया था मम्मी जी, मुझे नहीं पता था भाभी पहन कर आ जाएगी। भाभी ने कहा मुझे अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। वो कहेगी कुएं में कूद जा, तो तू जाके कुएं में कूद जाएगी। तो मुझे दिखाने आ गई भाभी बाहर। चल जा फटाफट, जा कपड़े बदल के आ। जाओ जाओ बदलो बदलो, मम्मी जी क्या कह रही, जाओ भाभी। वो तो छोटी है, तू तो बड़ी है। हाँ मम्मी जी वही तो। मम्मी जी, ये छोटी बहू ने बोला था मुझे पहनने के लिए। नहीं मम्मी जी झूठ बोल रही है भाभी, झूठ बोल रही है।